Hello students, this is worksheet number 29 of class 10th for the subject English. This worksheet is based on the second chapter of First Flight. The chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. There is an extract taken from the chapter. On the basis of this extract, there are questions given after it. We have to solve them on the basis of the extract. Let's read the extract first of all. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति जो है नफरत लेकर पैदा नहीं होता। वह औरों को इसलिए नफरत नहीं करता कि उसके स्किन का कलर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है या उसका धर्म क्या है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को नफरत करने के लिए उसे सीखना पड़ता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे नफरत सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। जो प्रेम है मानवीय हृदय में बड़े प्राकृतिक तौर पर बस सकता है नफरत की अपेक्षा। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में होते हुए जब हम थे, और सबसे विकट समय भी हुआ करता था। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, मैं और मेरे साथियों पर अत्याचारों की सीमा हो जाया करती थी। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, उस समय भी हमें मानवता की एक झलक देखने को मिलती थी। इन वन ऑफ द गार्ड्स, वहां पहरा दे रहे किसी भी एक गार्ड्स में। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, हो सकता है वह झलक हमें एक सेकंड को देखने को मिले। बट इट वॉज इनफ टू रिएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, परंतु उससे मुझे प्रेरणा मिलती थी आश्वस्त रहने की और आगे बढ़ने की। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की जो भलाई है वो एक फ्लेम, अग्नि की तरह है, जिसे हम छिपा तो सकते हैं लेकिन कभी बुझा नहीं सकते। आइए बच्चों, इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई नेल्सन मंडेला टोन इन द एक्सट्रैक्ट। नेल्सन मंडेला की जो टोन है इस एक्सट्रैक्ट में क्या है, इन ऑप्शंस के आधार पर हमें पता लगानी है। स्केयर, डरी हुई। ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग वाली। एग्जिस्ट, चिंता से भरी हुई। वरिड, चिंता से भरी हुई। उनकी टोन जो है सकारात्मक है, पॉजिटिव थिंकिंग वाली है, तो ऑप्शन बी इसका सुटेबल आंसर है। आइए लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2। सिलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्लेन्स ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन चार ऑप्शन में से किसमें है, किन ऑप्शन से पता लगता है। तो ऑप्शंस, जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट सुटेबल है। काइंडनेस इज वन ऑफ द गार्ड्स इन प्रिजन इवन इफ फॉर अ सेकेंड, ये इसका बेस्ट सुटेबल आंसर है। बच्चों आइए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 गिवन इन द worksheet. Let's do question number 3. Which out of the following options is not a synonym of extinguished? इन चारों में से extinguished वर्ड का क्या समानार्थक शब्द नहीं है, सिनोनिम नहीं है। लाइटेड, प्रकाशित होना। एक्सटिंग्विश्ड का वैसे मतलब समझ लें किसी चीज को बंद करना या बुझा देना। ब्लोन आउट यही मतलब होता है। डोज का भी लगभग यही मतलब होता है। पुट आउट का भी यही मतलब होता है। लाइटेड वर्ड जो है वो इसका सिनोनिम नहीं है। ए ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन व्हेन ही सेज। नेल्सन मंडेला जी का क्या अर्थ है जब वे कहते हैं फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। प्रेम जो है मानवीय हृदय में बड़े प्राकृतिक तौर से आता है, जैसे उसकी बजाय, नफरत की बजाय। ए इट इज नेचुरल टू लव देन हेट। हेट करने से लव करना ज्यादा प्राकृतिक है। बी, इफ पीपल कैन बी टॉट टू हेट, यदि लोगों को सिखाया जा सकता है प्रेम नफरत करना, दे कैन आल्सो बी टॉट टू लव, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। तो ये दोनों ए और बी दोनों करेक्ट आंसर बनते हैं। इसका मतलब डी, बोथ ए एंड बी। ओके, डी इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। What gave Nelson Mandela and his comrades hope even during the worst times in prison? प्रिजन के जो बुरे समय था उस समय भी उनको क्या चीज थी जो आशा दिलाती थी? वो थी when they see a glimmer of humanity
in one of the guards there even for a second. ओके, जो गार्ड्स थे वहां पर किसी में भी एक मानवता की झलक दिख जाती थी, वही उनके लिए ग्लिमर ऑफ होप थी। आगे देखते हैं ऑप्शन बी, how has the policy of racial segregation affected the people of South Africa? साउथ अफ्रीका के लोगों को रेशियल सेग्रीगेशन की जो पॉलिसी थी उसने किस प्रकार प्रभावित किया? It affected a lot because people were exploited on the basis of their color. ओके बच्चों, आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।